हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। क्लास 11th के लिए बीएसटी सब्जेक्ट में चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और इसमें हमने आज का लास्ट टॉपिक कवर करना है, जिसका नाम है पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, आज हम इसको समझेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी बुक में भी, पीपीपी। आज हम इसको समझते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एक्युलेट्स टास्क, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्क अमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप इन एन ऑप्टिमल मैनर। एक तरह से क्या होता है, एक तरह से ये पार्टनरशिप होती है पब्लिक और प्राइवेट की, गवर्नमेंट की प्राइवेट कंपनीज के साथ। जो प्राइवेट हमने पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या फिर हमने कंपनीज पढ़ी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ी थी। तो वो जो हमने प्राइवेट पढ़ा था ना, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, उसकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के साथ जो पार्टनरशिप होती है, ये वही चीज़ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट का होता है, थोड़ा सा हिस्सा प्राइवेट का होता है। दोनों जने मिलकर, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट कंपनीज भी मिलकर कोई प्रोजेक्ट बनाती हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए दोनों साथ में आते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। तो the public private partnership model allocates tasks, obligations and risk among the public and private partnership in an optimal manner. The public partners in PPP are, अब public partners कौन कौन से हो जाते हैं, पढ़ा था हमने। गवर्नमेंट एंटिटीज़ हो सकती हैं, मिनिस्ट्रीज़ हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, म्यूनसिपलिटीज़ हो गई, या फिर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। ठीक है। और जो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं वो कौन हो सकते हैं, वो लोकल कंपनीज़ भी हो सकती हैं, वो फॉरेन कंपनीज़ भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है। जो क्या करते हैं, बिजनेसेस को और इन्वेस्टर्स को मिलाते हैं, उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज देते हैं उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक कंपनी भी आ जाती है, प्राइवेट कंपनी भी आ जाती है, मिलकर वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। वो जो पब्लिक कंपनीज होंगी वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, मिनिस्ट्रीज़, म्यूनसिपलिटीज़। और जो हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी होगी वो लोकल कंपनीज भी हो सकती हैं हमारी, और फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एक बार पीपीपी मॉडल। मॉडल क्या होता है पीपीपी, इसके फीचर्स क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट पार्टी टू डिज़ाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी। ये क्यों बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो प्राइवेट पार्टी है उसको डिज़ाइन किया जाए और पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी बनाया जाए। इसके लिए हम पीपीपी मॉडल को तैयार करते हैं। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइवेट पार्टी का डिज़ाइन के लिए और पब्लिक फैसिलिटीज़ का। ठीक है। अब फैसिलिटीज़ इज़ फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। इसकी जो फैसिलिटी होगी या फिर जो ओनरशिप होगी वो हमारी पब्लिक सेक्टर के पास ही रहती है। तो पब्लिक सेक्टर जो होती है, यानी कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हुई या म्यूनसिपलिटीज़ हुई, वो हमें क्या करती है, वो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। की ड्राइवर इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क। अब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का जो रिस्क होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और डिज़ाइन भी ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें अगर, जैसे कुंडली मैनेसर एक्सप्रेसवे लिमिटेड, इन दिस 135 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, एक एक्सप्रेसवे बनाया गया था कुंडली मैनेसर एक्सप्रेसवे, जो 135 किलोमीटर का था। इसमें लैंड जो थी, अब लैंड कैसे प्रोवाइडेड हुई थी, गवर्नमेंट ने लैंड प्रोवाइड करी, और उस पर जो सरफेस बिछाना था वो कंपनी ने किया था। तो ये क्या हो गया, ये एक पार्टनरशिप हो गई पब्लिक की भी और प्राइवेट की भी। तो इसी को हम बोलते हैं पीपीपी। और इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर, हमने जो चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था वो हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है चैप्टर 3 से रिलेटेड तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन। कल से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और मेरी शॉर्ट्स भी आती रहेंगी लगातार छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर, ताकि आपकी और ज़्यादा हेल्प हो जाए। बाय बाय एवरीवन।